स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्रायिकता चैप्टर की। ठीक है, और प्रायिकता चैप्टर में हम लोग एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी को लेके क्लासेस सब बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो जब भी कोरोना को लेके हटाया जा रहा है लॉकडाउन जब खुलेगा आपका, जब शिक्षण संस्थान सब खुलेगी, ठीक है, उसके बाद आप लोग ऑफलाइन क्लासेस कर पाइएगा। अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लास का मजा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रायिकता चैप्टर। ठीक है, प्रायिकता चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन को आखिर कैसे हल करना चाहिए। ठीक है, और आप पूरे 5 मार्क्स ला पाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता चैप्टर। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इससे पहले ये जानने के लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रायिकता जो है किसके किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए 1 नंबर प्रश्न से पूरे 48 प्रश्न है। ठीक है, पूरे 48 प्रश्न करवाए जाएंगे। फर्स्ट प्रश्न से देखिए आप लोग, बगल में देखिएगा, दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पूछा क्या है समझिएगा। पूछा गया आप लोगों से कि यदि कोई ई घटना हो, ठीक है, तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश क्या होगा। ध्यान दीजिए, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश क्या होता है समझिएगा। पी ऑफ ई मतलब होता है घटना घटने का परिणाम। ठीक है, और पी ऑफ ई डैश मतलब होता है घटना नहीं घटने का परिणाम। ठीक है, यानी कि इस दोनों का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी है ध्यान देते हैं क्या है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी सी। अच्छा, बी सी में एक ही तरह का है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर है एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगी, 1 होगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है समझिएगा। एक असंभव घटना, देखिए जो असंभव घटना है, तो असंभव है तो उसका क्या होगा, प्रायिकता 0 हो जाएगा। ठीक है, असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और संभव का कितना होता है, 1 होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 नंबर समझिएगा यहाँ पे, यदि एक पासा फेंका जाए, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में पासा फेंकेंगे तो क्या सब आएगा, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, नीचे वाले को रफ कर देते हैं। आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारे तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कि एक पासा को फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि पासे पर विषम संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। ठीक है, तो ये विषम संख्या क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना आ गया, संभव परिणाम आ गया आपका 1, 2 और 1, 3। ठीक है, विषम संख्या ये हो जाएगा। ठीक है, और कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा आप लोगों का 6। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6। आप लोगों से प्रायिकता पूछा गया तो आप लोग जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, 3/6, यानी कि करके क्या आ जाएगा, 1/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का बी नंबर बिल्कुल सही। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर एक सिक्का को उछालने पर चित्त नहीं आने की प्रायिकता। ध्यान दीजिए, एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यही 2 आ सकता है। बोला चित्त नहीं तो क्या आएगा, पट आएगा। पट क्या बार आया, 1 बार। तो संभव परिणाम क्या हो जाएगा, 1, और कुल परिणाम क्या हो जाएगा, दोनों मिला के 2। ठीक है, सही आंसर क्या जाएगा, 1/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या लिखा है 6 प्रश्न में देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोला गया आप लोगों से कि एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रायिकता, देखिए शीर्ष यानी कि चित्त नहीं तो पट आएगा। ठीक है, शीर्ष पाने की प्रायिकता क्या होगा, तो शीर्ष पाने की प्रायिकता वही चित्त आने की। ठीक है, तो चित्त आने की आप लोगों ने देखा अभी हेड टेल में
कि चित्त क्या है, कितना बार है, एक बार है, ठीक है। और कुल परिणाम कितना है, 2 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। और बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन, ये 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पर एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत के रूप में है तो हम लोग प्रतिशत के, पट नहीं तो चित्त, तो चित्त इतना आया है ना, अब प्रतिशत में इसे चेंज करना है, मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ही मान लेते हैं, 7 ही है, 6 था बट क्या बोला, इसमें भी वही क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन बोला आप लोगों से कि एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं तो चित्त, ठीक है। तो चित्त कितना बार है, एक बार, कितना बार में, 2 बार में। प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना कितना से करेंगे, 100 से। बात समझ में आना, 2 से कितना बार में कर जाएगा, 50 बार में कर जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 50% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। और 8वां प्रश्न पढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। यहाँ पर क्या होगा, गेंदबाज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बल्लेबाज होगा, ठीक है। एक महिला बल्लेबाज, गेंदबाज नहीं होगा। तो समझिएगा क्वेश्चन को, बोला यहाँ पर क्रिकेट महिला गेंदबाज नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती, तो चौका न मारे जाने की प्रयोक्ता। तो ध्यान दीजिए, चौका मारने की प्रयोक्ता पहले हम लोग निकालेंगे, चौका मारने की प्रयोक्ता, ठीक है, मारने की प्रयोक्ता पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो पी ऑफ ई हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि 30 गेंदों में 6 बार चौका मारी, तो पी ऑफ ई 6 और बटे क्या हो जाएगा 30। एन ऑफ ई का मान हो जाएगा आपका कितना, एन ऑफ ई का मान हो जाएगा 6 और एन ऑफ एस का मान क्या हो जाएगा आपका 30। बात समझ में आ रहा है। तो प्रयोक्ता तो यही होगी, 1 कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ रहा है। पूछा क्या आप लोगों से, चौका न मारे जाने की, तो चौका न मारे जाने की प्रयोक्ता को क्या मान लेंगे, पी ऑफ ई डैश। 2 नंबर में पूछेगा तो आप ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और क्या करना है, ये क्या होगा, यही पूछा गया आप लोगों से, चौका न मारे जाने की प्रयोक्ता। तो आप लोग जानते हैं पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। पी ऑफ ई का मान कितना दिया, 1/5 दिया, ठीक है। पी ऑफ ई डैश का मान मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए इधर 1/5 क्या है, जोड़ में, उधर जाएगा किस में, घटाव में। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, पी ऑफ ई डैश बराबर लिखा जा सकता है 1 - 1/5। कोई दिक्कत नहीं आता। और आप लोगों को घटाव आता होगा भिन्न का, 5 एकम 5 में से 1 गया, 4/5 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4/5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये आपको 2 नंबर लाइक बता रहे हैं, ठीक है, एज लाइक 2 नंबर में आपको ऐसे ही बनाना है। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फिलहाल इसको मिटा दें, उतार लियो ना, चलिए मिटा देते हैं। और हाँ, जो लोग कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, कॉपी लेके बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बनाइए भी क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बनाइए, जानते हैं प्रायिकता आप लोग के लिए आसान है, बट बना दे, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या लिखा है 9 नंबर प्रश्न में देखिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर भी किया कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, सुनिएगा। 9 में बोला गया एक पासे को उछाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक पासा को उछालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं आएगा। जो लोग 7 बोल रहे हैं 7 नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोला गया 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए 4 कितना बार है बताइए, 1 बार। तो संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम कितना है 6। तो सही आंसर क्या जाएगा, 1/6 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। बोला है एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। तो देखिए एक पासा फेंकेंगे तो 5 कितना बार, 1 ही बार आया। तो 1 संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम कितना है 6। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। बोला है एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक बार बता चुके हैं अभी इससे पहले भी कि 1 3 5 क्या है, विषम संख्या है। तो संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, यानी कि 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में देखिए दिया है 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9 9 में यादृच्छा एक चुनी जाती है। चुनी गई संख्या दी हुई संख्याओं का औसत होगी, इसकी प्रायिकता क्या है। तो ध्यान दीजिए औसत पूछा है नहीं,
तो हम लोग औसत कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। औसत निकालते हैं सभी को जोड़ के प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है, ये बात तो पता होना चाहिए। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है आप लोगों से, सुनिएगा। बोला गया यहाँ पर आप लोगों से कि दी हुई संख्या का औसत होगी, ये ना। तो औसत हम लोग निकालेंगे। औसत कैसे निकालेंगे समझिएगा, इस सबको जोड़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, सारा संख्या कितना है, 1 2 3 4 3 7 3 10, पूरा संख्या कितना है 10, यानी कि n ऑफ s का मान तो 10 होगा, ये तो कन्फर्म है आप, ठीक है। और यहाँ पे निकालना है आपको औसत। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। 3 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9, ये लिखा हो ना, 10 हो गया ना। 4 3 7 3 10, ठीक है। अब जोड़ते हैं, देखिए 9 चौक 36 और 36 और 7 7 49, सॉरी 7 7 14 7 21 है ना, 36 और 21, 36 1 37 और 20, 37 और 20 57, 57 और 10 67, 67 और 3, 67 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 67 और 3, ठीक है 70, और बटे क्या आ जाएगा 10, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एन ऑफ ई हमारा कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा क्या गया, आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर, ये देखिए ये औसत निकाले हम लोग, ठीक है। ये क्या निकाले हैं, औसत निकाला गया आप लोगों का। औसत निकाले हैं तो कितना आया, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। और आप लोगों से पूछा गया था औसत होने की प्रायिकता ज्ञात करें, नहीं तो पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस, ठीक ना। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/10 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन यही पूछा था, औसत होगी इसकी प्रायिकता क्या है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए उतार लीजिए जल्दी से, तब तक ये क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या बोला है आप लोगों से, सुनिएगा। एक पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो देखिए एक पासा को फिर से एक बार उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 यही आएगा, ठीक है। इस पर क्या बोला है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, नहीं तो 2 4 6, यानी कि संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 की ओर, फटाफट पहले आप उसे उतारिए। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्या बोला है 14 नंबर प्रश्न, समझते हैं। 14 बोला गया यहाँ पर आप लोगों से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या बोला नहीं, तो 1 2 3 4 और 1 5 नहीं, 5 को सम संख्या बताते हैं। एन ऑफ ई का मान कितना आ गया 5, और एन ऑफ एस का मान कितना है 10 नहीं, तो 10 लिख देंगे, 5/10 है, यानी कि 1/2 आपका सही आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्त के भी शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी 10th में पढ़ रहे होंगे उनको बताइए। यहाँ पर सारा आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। मैथ्स का सारा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का नहीं, बट मैथ्स का सारा सिलेबस, और हाँ मॉक टेस्ट सभी विषयों का होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ध्यान दीजिए। पासा उछाले हुए हैं, अभाज्य संख्या उसी में खोजते हैं हम लोग, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, एक और स्वयं के अलावा छोड़ के, ठीक है। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या हमारा, ठीक है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, ठीक है। और पासा पर तो 6 तक ही होता है, आगे नहीं होता ना, तो 6 तक ही अगर ले हम मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि एन ऑफ ई का मान कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। और एन ऑफ एस का मान कितना आ जाएगा 6,
बात समझ में आ रहा है? पासा में तो इतना ही होता है, 6 ही होता है, 3/6 यानी कि 1/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोला है समझिए, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आप लोग को बताया गया था कि एक से अधिक और 0 से छोटा नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। -2 कभी नहीं होगा। ठीक है, -2 कभी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये -2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 0 से क्या है? छोटा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोला गया आप लोगों से कि एक पासे को उछालने पर 2 या 3 से विभाजित संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, एक पासे को उछालेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। बोला है 2 3 से विभाजित, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? 6 होगा। ठीक है, 2 3 से विभाजित होने का मतलब क्या होता है? 2 3 से भाग लगना चाहिए, तो 2 3 से किस में भाग लगेगा? 6 में। तो संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम 6, यानी कि सही आंसर क्या जाएगा? 1/6 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 या 3 से विभाजित। अच्छा, 2 और 3 ने बोला, 2 या 3 से बोला है। ठीक है, तो 2 या 3 से कौन सा होगा? देखिए, 2 से हो जाएगा 2 और 4, ठीक है, और 6 भी, यानी कि 3, और 3 से हो जाएगा 1 केवल 3, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4/6 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2/3, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2/3 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे और नहीं दिया है, या दिया है। ठीक, दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है ना? चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, क्या बोला गया आप लोगों से? समझिएगा, एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 2 से बड़ी बोला गया, नहीं, 2 से बड़ी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो संभव परिणाम क्या हो जाएगा? 4, और कुल परिणाम कितना है? 6। सही आंसर क्या जाएगा? 2/3, इसका भी सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो। ठीक है, सॉरी 18 था ना, तो 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और बोला गया एक पासे को उछालने पर 3 नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 3 नहीं आने की प्रायिकता, तो 3 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पहले ही बताइए, पी ऑफ ई। 3 आने की प्रायिकता 1 है, यानी कि 1/6। तो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? हम लोग पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, तो वहां से क्या करेंगे हम लोग कि पी ऑफ ई डैश निकालना चाहें अगर, तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है एक ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता। ध्यान दीजिए, इक्का कितना होता है? ताश के पत्ते में इक्का 4 होता है। ठीक है, प्रत्येक रंग में 2-2 होते हैं। ठीक है, तो इक्का 4 होता है, तो सही क्या आ जाएगा? सही आंसर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इक्का। तो संभव परिणाम क्या जाएगा? पी ऑफ ई बराबर हो जाएगा N(E)/N(S), N(E)/N(S). ठीक है, बट यहाँ पे देखिए एन ऑफ ई का मान क्या आ जाएगा आप लोग का? एन ऑफ ई का मान हो जाएगा आपका 4, और कुल पता कितना होता है? 52। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा? 1/13 आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 20 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक पासे को उछालने पर न 3 न 4 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक पासे को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन से क्या बोला है? न 3 से, तो ये दोनों हटा लीजिए, न 4 से, तो ये से भी हटा लीजिए, तो कितना कितना बच गया? 3, यानी कि संभव परिणाम क्या आ जाएंगे? संभव परिणाम आ गया आपका 3, और कुल परिणाम क्या है आपका? कुल परिणाम है आपका 6, है ना। सही आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पी ऑफ ई हो जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है समझिएगा। यदि 3 सिक्के को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने की प्रक्रिया। तो आइए पहले 3 सिक्का को उछालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो 3 सिक्का को कैसे उछालेंगे समझिएगा। देखिए जब भी 3 सिक्का उछालना होगा, ठीक है, तो कैसे कैसे उछालेंगे। हो सकता है कि एक पे क्या आ जाए, चित 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 आ जाए, दूसरा पे क्या आ सकता है, पट 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 आ जाए। तो किस तरह से इसे बनाते हैं वो सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। दूसरा भी सिक्का अगर एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। तीसरा भी सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। लेकिन बोला है क्वेश्चन से तीनों सिक्का को एक बार उछालने के बाद, ठीक है, तो हम लोग तीनों का गुना कर पाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तीनों सिक्का को उछालने का आ जाएगा, ठीक है। बट आप लोग देखिए, आप लोग को गुना करवाने का तरीका मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये दोनों सिक्का को एक बार उछालेंगे मतलब गुना करेंगे, ठीक है। और गुना कैसे होता है समझ लीजिएगा वो भी। एच है, एच को एच बार पढ़ेंगे तो एच एच लिख सकते हैं। एच को टी बार पढ़ना है तो क्या लिखेंगे, एच टी। टी को एच बार पढ़ेंगे क्या लिखेंगे, टी एच। टी को टी बार लिखेंगे क्या लिखेंगे, टी टी। एगो बाहर, अगला वाला सब करते होंगे आप लोग उसी तरह से ये, ठीक है। अब गुना करवाते हैं सब में। तो एच से पढ़ेंगे इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो एच से पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एच एच एच, ठीक है। एच से पढ़ेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, एच एच टी आ जाएगा, ठीक है। एच से पढ़ेंगे उसको तो क्या आ जाएगा, एच टी एच आ जाएगा, ठीक है। इसी से उसको पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एच टी टी आ जाएगा। तक कॉन्फर्म है। टी से आप पढ़ेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, टी एच एच आ जाएगा, ठीक है। और टी से पढ़ेंगे उसको तो क्या आ जाएगा, टी एच टी आ जाएगा। टी से पढ़ेंगे टी टी एच आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा आपका टी टी टी। बात समझ में आ रहा है। यानी कि 3 सिक्का को उछालेंगे तो ये कुल परिणाम 8 आ जाएंगे, ठीक है। 3 सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा। ठीक है, 3 सिक्का उछाला गया आप लोगों के सामने। 3 सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कुल परिणाम कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये 8 ये रहेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों के सामने। क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर है कि कम से कम 2 चित्त, कम से कम कितना चित्त, 2 चित्त, 2 से ज्यादा चित्त आ जाएगा तब भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितना आ जाएगा संभव परिणाम 4 और कुल परिणाम कितना है 8, ठीक है। सही आंसर क्या जाएगा आपका 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। उसको मिटा दें, उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला है समझते हैं। बोला यहाँ पर ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है लाल बादशाह होने की प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, एक लाल बादशाह, लाल रंग की बादशाह। ध्यान दीजिएगा, लाल रंग में बादशाह कितना होता है 2 होता है। लाल रंग में बादशाह कितना होता है 2 होता है, ठीक है। एक लाल पान का और एक ईंट का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा संभव परिणाम हो जाएगा 2 और कुल परिणाम कितना है 52, ठीक है। सही आंसर क्या आ जाएगा कट के 1/26, 1/26 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्या बोला है समझिए, एक बक्से में 5 लाल रेड गेंद की संख्या कितना है 5, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बोला है एक गेंद या दीक्षा निकाला जाता है, उस गेंद के लाल रंग की नहीं होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, लाल रंग का ही गेंद है तो लाल नहीं होने की प्रक्रिया कैसे आएगा, ठीक है। लाल रंग नहीं होने की क्या आ जाएगा, असंभव हो जाएगा। उसमें तो लाल रंग का ही है तो असंभव घटना का प्रक्रिया क्या हो जाता है 0। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बोला आप लोगों से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी भी बताएं कि माइनस वाला कभी भी नहीं होगा, ठीक है। 1 से छोटा होगा तब नहीं होगा, सॉरी 1 से छोटा होगा तो होगा, 1 से बड़ा होगा तो नहीं होगा, 0 से छोटा होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा -7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पूछा गया एक थैले में 4 लाल, कितना लाल 4 लाल, और बोला है 6 हरी,
हरी की संख्या 6। क्वेश्चन से बोला ए यादृच्छा एक गेंद निकाला जाता है लाल होने की प्रायिकता। तो देखिए लाल कितना है 4 और टोटल गेंद की संख्या कितना आ गया 10। ठीक है, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोला है 28 में, देखिएगा 28 नंबर प्रश्न समझते हैं। क्या बोला गया समझते हैं। 28 में बोला किसी घटना ई के लिए पी ऑफ ई दिया है। बाबू देखो पी ऑफ ई बराबर कितना दिया 0.05। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा है पी ऑफ ई डैश। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर 1 होता है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया था आप लोग। पी ऑफ ई दिया है कितना 0.05। ठीक है, तो इधर है किस में जोड़ में, तो उधर जाएगा किस में घटाव में। ठीक है, तो पी ऑफ ई डैश में से हम लोग क्या करेंगे एक में से 0.05 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, जिनको नहीं घटाने आता है समझिएगा। एक दे दिए, दशमलव का 0 लिख सकते हैं कितना भी, यहाँ 2 ही लिखेंगे चूंकि 2 ही संख्या आ गई। दशमलव को दशमलव के साथ लिख देंगे। ठीक है, दशमलव दिखा दे रहा है, दशमलव को पहले वाला के दशमलव के पहले, दशमलव के बाद वाला को दशमलव के बाद। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, इधर क्या जाएगा 0। तो इस तरह से सही आंसर हमारा क्या जाएगा 0.95। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर 28। 29 नंबर प्रश्न चलते हैं। क्या बोला है समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्या बोला आप लोगों से समझिए कि एक बक्से में 2 हरी गेंद है, हरी की संख्या कितना है 2 है। ठीक है, और नेक्स्ट बोला है 3 उजली है, व्हाइट की संख्या कितना है 3 है। और आगे बोला गया है 4 लाल गेंद है, रेड की संख्या कितना है 4 है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो टोटल गेंद की संख्या कितना हो जाएगा बताइए। कुल गेंद की संख्या 4 3 7 2 9 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया सबको, 9 हो जाएगा आपका टोटल गेंद की संख्या। आप लोगों से पूछा गया है निकाले गए एक गेंद उजला नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए पहले उजला होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, उजला नहीं तो उजला को छोड़ दीजिए। तो 4 2 6, यानी कि उजला नहीं तो 6 होगा। कितना में 9 में काटेंगे बाबू, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। सही आंसर क्या जाएगा 2/3 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे ही बना सकते थे, उजला होने की तो 3/9 लिखते, कट के क्या आता 1/3 आता और एक में से इसे घटा लेते। ठीक है, तो ये भी आ जाता है यहाँ से 2/3 आपका सही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और बिल्कुल आसान सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए इसे मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, जैसा कि आप लोग कर चुके हैं अभी भी। उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 बोला है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बाबू अभी भी समझाया था आप लोगों को कि माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बोला आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से वही बात, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोग का, एनसीईआरटी बुक से है -1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32। बोला गया यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से वही बात, तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा आप लोग का सही हो जाएगा, -15 नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। बोला निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से वही बात, तो आप लोग जानते हैं कौन नहीं हो सकता। तो चलते हैं यहाँ पर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। ठीक है, 1.3 क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 एकम 5 और 3 कितना आ जाएगा 8/5। और इसको जब करिएगा तो देखिए एक प्लस आ गया ना, तो आप लोग को क्या बताया जाता है 1 से अधिक वाला नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा बी बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या पूछा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से वही बात, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आप लोग जानते हैं -7 नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। बोला यहाँ पर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग क्या होता है। तो आप लोग को बताया गया पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश कितना होता है जी बिल्कुल सही 1 होता है। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इतना तक आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की। इतना तक समझ में आ रहा है। ठीक है, और हमारा मेहनत आपको अगर अच्छा लग रहा हो ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 36। और 36 में है यहाँ पर कि एक अच्छी तरह से फिटी गई 52 ताश की गद्दी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इस पत्ते की इक्का न होने की प्रायिकता, ध्यान दिए, इक्का होने की प्रायिकता हम लोग पहले निकालेंगे। तो इक्का आप लोग जानते हैं 4 को होता है, कितना होता है 4 होता है, कितना में 52 में। तो काटेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/13 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछा है ना हमसे, पी ऑफ ई डैश पूछा है। और आप लोग जानते हैं पी ऑफ ई डैश क्या करते हैं, एक में से हम लोग पी ऑफ ई को घटा लेते हैं, ठीक है। तो 13 कम 13 में से एक गया तो कितना आ जाएगा 12/13 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। पूछा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। और बोला गया ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इस पत्ते का पान का पत्ता होने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिए पान का पत्ता होगा तो पान का पत्ता आप लोग जानते हैं 13 होता है। पान का पत्ता कितना होता है 13 होता है, ठीक है। तो 13 और बटे कितना हो जाएगा 52, कुल परिणाम तो ये होगा। तो सही आंसर क्या जाएगा 1/4 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोला आप लोगों से। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप क्या कीजिए मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोला आप लोगों से, समझिए। बोला है निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है। तो आप लोग जानते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और पूछा गया ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा निकाले गए एक पत्ते का काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो ध्यान जी काले रंग का पत्ता कितना होता है 26 होता है। काले रंग का पत्ता कितना होता है 26 होता है, कितना में 52 में, ठीक है। तो कटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। और बोला गया यहाँ पर है कि घटनाओं के प्रायिकताओं का योग। तो फिर से वही बात, प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। और पूछा गया यहाँ पर ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा निकाले गए एक पत्ते का लाल पत्ता, समझिएगा अच्छा, एक लाल पत्ता या बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। लाल पत्ता या बादशाह होने की प्रायिकता, ठीक है। तो लाल पत्ता कितना होता है ये बता दीजिए। लाल पत्ता होता है 26, लाल पत्ता कितना होता है 26 होता है, ठीक है। और बादशाह, तो बादशाह होता है कुल कितना 26 में आपका 2 आ गया यहाँ पे बादशाह, ठीक है। तो 2 ही बचा, 26 और 2 कितना आ जाएगा 28, और कुल परिणाम कितना होता है 52। तो काटिए यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 से 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा 7/13। ऑप्शन में डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल सही। देखिए 26 में हमारा 2 बादशाह आ गया ना, तो 2 ही बादशाह बचा ना अलग जो काले रंग में होंगे, ठीक है। तो 26 और 2 28, 28/52 यानी सही आंसर आ जाएगा 7/13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बिल्कुल आसान, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा -5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। पूछा है किसी मैच में भारत की जीतने की प्रायिकता, देखिए ध्यान दीजिए जीतने की प्रायिकता दिया है पी ऑफ ई बराबर दिया है 0.75, इतना पी ऑफ ई डैश बोला है। तो पी ऑफ ई डैश बराबर आप लोग जानते हैं 1 माइनस क्या करेंगे 0.75, यानी कि सही आंसर क्या जाएगा 0.25 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा। तो इसमें आप लोग को लग रहा होगा कोई नहीं है, बट ध्यान दीजिए दशमलव रहेंगे तो क्या जाएगा नीचे 100, तो 100 आ जाएगा, तो 1/4 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बिल्कुल करीब है हम लोग, 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो ये करते हैं तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त की भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या पूछा गया यहाँ पर, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, चित पट आप लोग जानते हैं, बार बार कर चुके हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो पट कितना बार, एक बार आया है, कितना में 2 में, 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किसी परीक्षा में सौम्या के पास न होने की प्रायिकता, पास होने की प्रायिकता दिया 4/5,
यानी कि पी ऑफ ई मालूम है आपको 4/5 है। ठीक है, पूछा है समय के फेल होने की प्रायिकता यानी पास ना होने की प्रायिकता, तो पी ऑफ ई डैश निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, 1 - 4/5 करेंगे। ठीक है, तो 5 में से 4 जाएगा, 1/5 आपका सही आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 48। एक सिक्का को उछाला जाता है चिताने की प्रायिकता, तो चिताने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास है, अच्छा लगा आपको। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के भी जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।